और हमारी प्लानिंग थी हम सिर्फ खाटू श्याम जाएंगे, बट अचानक फिर हमारा प्रोग्राम बना कि पहले सालासर बालाजी जाते हैं, उसके बाद खाटू श्याम जाएंगे। अब जब तक हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे 8:30 हो चुके थे, पता लगा सिर्फ 9 बजे तक की टाइमिंग है। भाई अभी गूगल ने फिर से कोई सुनसान सा रास्ता ले लिया है। अब गूगल ने ले लिया है या ये गूगल देवता ने लिया है, अब लेके कहाँ जाएगा ये रास्ता पता नहीं। मंदिर एक और है, और ऐसा हो सकता है कि हम लोग किसी ट्रिप पे जाएं और पंगे ना हो, वो तो होने है ही है। पर यहाँ से मेरे को अभी तक 7.3 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन दूर दूर तक मेरे को लग नहीं रहा कि मंदिर आने वाला है, क्योंकि रिंगर्स वाले रास्ते से जब जाते हैं तो दूर से ही चहल पहल दिख जाती है। ये तो एक जगह के दर्शन हो गए, एक जगह के अभी पेंडिंग है। अब देखते हैं, या तो भाई वेट करेंगे सुबह तक की फिर करके निकलेंगे, या कुछ और प्लान होता है तो वो। तो जी पहुंच गए हम खाटू श्याम भी। सेकंड राउंड है, इस बार तो हो ही जाने चाहिए दर्शन। तो भाई अब 5 बजे हम लोग यहाँ से वापसी का रास्ता पकड़ चुके हैं, अपना दर्शन अच्छे से हो गए हैं और अब सीधा घर ही चलेंगे। बीच में शायद अगर रिक्वायरमेंट हुई तो चाय वगैरह के लिए रुकेंगे, अदरवाइज तो सीधा घर निकलेंगे। अब लो जी सुबह हो गई है और सुबह के नज़ारे भी अब आप यहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हो। लोगों ने आना जाना स्टार्ट कर दिया है और अंधेरा ख़त्म हो गया भाई। अब थोड़ा आराम से पहुँच सकते हैं टाइम से अपने घर पे। सो अब घर वापसी के लिए 2 रास्ते, एक तो अजीतगढ़ से, एक चौमा से है। इस बार हमेशा हम चौमा से आते हैं, इस बार चौमा की तरफ से नहीं है, अजीतगढ़ की तरफ से आ रहे हैं। तो लास्ट टाइम ये जो रूट था ना, ये वाला रूट काफ़ी ख़राब था। अभी आज देखते हैं कि अब भी ये रूट ठीक हुआ है या नहीं हुआ, तो आप लोगों को भी अपडेट मिल जाएगा कि ये रूट भी अब आने लायक है या नहीं। गाय माता बीच में जरूर रहेगी। देखो यहाँ पे अरावली भी दिखनी स्टार्ट हो गई, अरावली के पहाड़ अगर आपको दिख रहे हो तो। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही है, ये जो कैटल्स रोड पे आ जाते हैं ना अचानक, सबसे बड़ी समस्या ये है। फिलहाल रोड अगर अभी देखते हैं तो रोड जहाँ तक है अभी तक तो 4-5 किलोमीटर ही आए होंगे, तो अभी तो ठीक लग रहा है। आगे कंडीशन पता लगेगी किस हिसाब की है। जगह यार एक नंबर है पूरा। देखो इधर आप, वो आ जा भाई पहले, जगह एक नंबर है। कोई पहाड़ी सी आई है इधर पे। एग्जैक्ट लोकेशन इज अजीतगढ़ और रोड अभी तक तो सो फार सो गुड। बाकी आगे का देखो मैं कह नहीं सकता, वो तो जाके ही पता लगेगा, बट फिलहाल सही है। और ये पहाड़ी कौन सी है किसी को पता हो तो बताना। यहाँ से देखो पूरी विजिबल हो नहीं रही है, घरों के पीछे है, बट है तो सही। यहाँ पे भी देखो पहाड़ जैसा रास्ता, और पूरा देखो ऊपर बादल, धुंधर फॉग है क्या है, पूरा का पूरा देखो यार। यहाँ पे भी पूरा पहाड़ों जैसा ही रास्ता है। अंदर देखो पैचेस, ये ऐसे टूटे टूटे पैचेस आते हैं। काफी हद तक तो कर दिए। ये देखो इधर पूरे पहाड़ हैं यहाँ पे, देख लो भाई। ये देखो यार यहाँ पे ये रूट ना सीनिक काफी है, आपको चीजें बड़ी अच्छी अच्छी देखने को मिलेंगी। और आगे शायद बिल्कुल डेजर्ट जैसा टाइप का होता है ना, वो भी दिखेगा। अभी जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने देखा था, अभी एग्जैक्टली नहीं पता, बट जहाँ तक आएगा। और रूट देख के भी अपनी नींद खुल गई, नींद आ गई थी मेरे को, खुल गई एकदम। सनराइज भी हो गया है, आपको यहाँ से दिख जाएगा। देखो लो जी पहुँच गए अपने हाईवे पे, अपना दिल्ली जयपुर हाईवे पे हमने 642 पे पकड़ लिया है। ये भाई सब किधर आना चाह रहे हैं। सब ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, आई थिंक 10 बजे तक हम लोग पहुंच जाने चाहिए अपने घर पे। हाईवे शुरू होते ही हाईवे की बस अड़ी, इधर ट्रक, उधर ट्रक, सब जगह ट्रक ही ट्रक।
बट सनराइज सही हो गया। ब्रेक के लिए रुके हैं यार, इधर चाय वाय पियेंगे। चलते चलते काफ़ी टाइम हो गया, सुबह के 5 बजे, मतलब 7 बज गए, 2 घंटे हो गए चलते चलते। ऊपर देखो यार आप आसमान में यार कैसे बादल हो रहे हैं, पूरे पहाड़ वाली फील कर रखी है यहाँ पे, पूरा चिल्ड है यहाँ पे, सही है, काफ़ी बड़ा है। चूक न जाना किंग का खाना। कहाँ बैठे? नहीं बैठे हो भाई? चाय वाय अपनी हो गई है और अपना सीधा निकलते हैं घर की तरफ। बीच में अगर कहीं ब्रेकफास्ट के लिए रुकना पड़ा तो रुकेंगे, नहीं तो भाई आप सीधा निकलते हैं। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है भाई, और गाड़ी की हालत देखो यार, पूरी बैंड बजी हुई है, चारों तरफ से गंदी हो गई है। ये तो क्या यार, हाईवे के नाम पे कलंक है। पता नहीं क्या कब बनेगा कब नहीं बनेगा। मनाली का रूट बन गया, ये नहीं बना अब तक इतने सालों में। भाई जयपुर की साइड जा रहे हो और वो भी जयपुर हाईवे से जा रहे हो तो भैया अपना एक्स्ट्रा टाइम लेके चल रहा है। अभी भी 42 मिनट एक्स्ट्रा दिखा रहा है। ऊपर से रोड की हालत बद से बदतर है, पूरा टूटा फूटा पड़ा है, 40 से ऊपर की स्पीड नहीं चल सकती। तगड़े जाम में फंस गया, पूरा दूर तक जाम लगा हुआ है। और आज मुझे थार की कमी महसूस हो रही है भाई। अगर थार होती तो यहाँ से गाड़ी अपनी चढ़ के निकल जाती। गाड़ी अपनी देखो वहाँ फंसी हुई है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये पटरी भी काफ़ी ऊंची है यार, यहाँ से तो निकलेगी भी नहीं हमारी। तो भाई यहाँ तो यार नहीं लग रहा सीन क्लियर होने का, कुछ भी चांस नहीं लग रहा। हवा बड़ी तेज चल रही है भाई, आवाज़ हो सकता है थोड़ी डिस्टर्बेंस आए तो पॉप अप कर लेना। दूर दूर तक पता ही नहीं लग रहा भाई किस चीज़ का जाम है और क्यों लगा हुआ। ये चले जा रहे हैं भाई। कुछ आइडिया भैया किस चीज़ का जाम है ये? है? नहीं पता लग रहा, लंबा ही है। साइड ले लिया है। अभी देखो इधर पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम है, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा और रॉन्ग साइड अपने को कितनी दूर तक जाना पड़ेगा। फिलहाल ले लिए, देखी जाएगी जो होगा। भाई ड्राइवर का आदान प्रदान कर रहे हैं, अपन तो इधर आके अब देखो पूरा का पूरा कितनी देर, ये तो पूरे ट्रक ही हैं, बीच में गाड़ी तो कहीं दिख ही नहीं रही कोई। कुछ काम वाम चल रहा है शायद। इधर निकलेगी कहाँ से? इन्हीं के पीछे हैं भी इतने सारे रहे। ये इधर डाइवर्जन है और यहाँ से एक एक ट्रक निकल रहा है शायद। देखो कहाँ कहाँ से गाड़ी लानी पड़ रही है। ये सारी गाड़ी जा किधर से कहाँ रही हैं ये नहीं पता लग रहा। इधर से जाएंगे हम, पूरा ही ऑफ रोड वगैरह सब हो गया इधर। ओह, सबका खाना हजम हो जाएगा, जो नहीं खाया वो भी। कौन सा खाना खाया? तभी तो कह रहा हूँ जो नहीं खाया। भाई साहब पूरा ही ऑफ रोड है, बारिश भी शुरू हो गई अब, इसी वजह से जाम लग रहे थे। एक ट्रैफिक से तो निकले, अभी बाकी आगे और कितने बचे हुए हैं वो नहीं पता। और ऊपर से बारिश भी आ गई है, और बारिश में ये वाला जो रूट है ना सबसे ज़्यादा भसड़ क्रिएट करता है। पानी जो इसमें भर जाता है ना, आप अगर न्यूज़ में देखते होगे, सबसे ज़्यादा यही वाला रूट है जो पानी में डूबता है। भाई फिर से कंजेशन आ गया। अभी मुश्किल से तो उससे निकल के आए थे, और अगर गाड़ी वो रॉन्ग साइड अगर हम नहीं टपाते ना तो वहीं पे फंसे रह जाते, तो वहाँ से तो निकल आए। अभी आगे आपको अभी दिखाता हूँ, देखो दोबारा कंजेशन है। ये देखो वापस से फिर ये रूट ही बेकार है अब तो यार। इस रूट से ना नेक्स्ट टाइम आने की कुछ और ही रूट देखना पड़ेगा आने के लिए। वही पकड़ेंगे बॉम्बे वाला, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये रूट से तो नहीं आ सकते भाई। अब यहाँ पे जब भी आते हैं घंटों घंटों का जाम, और कब तक रॉन्ग साइड जाएंगे। होने वाली थी। लो जी वापस
ओल्ड्रा वो आ गया। फिलहाल थोड़ा अभी ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रुके हैं। ये वाली ट्रिप ना थोड़ी भारी पड़ रही है। देखो इधर भी निशान लग गया, ये भी एक गाड़ी में लग गई है, और दूसरी साइड से अगर आप देखोगे तो देखो एक ये गाड़ी मार गई है। अब आने के बाद, पहुंचने के बाद करानी पड़ेगी भाई। देखो कितना खर्चा आता है, क्या आता है तो स्क्रैचेस रिमूव हो जाने चाहिए, बट दिल पे लगते हैं स्क्रैचेस। और मैं ना पेंट वेंट के खर्चे में ना पड़ना नहीं चाहता। ये पेंट वेंट कराना ना मुझे गाड़ी पर अच्छा नहीं लगता। गाड़ी की ऑथेंटिकनेस ना ख़त्म हो जाती है और रीसेल वैल्यू भी कम हो जाती है। तो इन सब चक्करों में ना मैं पड़ना नहीं चाहता, बट कोई ना कोई गाड़ी में कहीं ना कुछ मार ही देता है, तो दिमाग की सही हो जाती है। फिर 10 बज गए हैं भाई। 10 बजे हम पहुँचे हैं ओल्ड्रा पे, और यहाँ से अभी अपना है 40 किलोमीटर दूर। देखो कब तक पहुँचते हैं यार, ट्रैफिक ने थका दिया फिलहाल। ये है यार पूरी रोक की जड़, ये यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। जूम कर ले, ये ट्रक पलटा हुआ है, इसकी वजह से पूरा जाम है। और यहाँ पे भी अभी पूरा जाम ही लगा हुआ है। पूरा ही हो गया नुकसान बंदे का, जिसका भी पूरा ट्रक पलटा हुआ है। और एक ये इसमें शिफ्ट कर रहे हैं शायद, ये पार होते क्लियर हो गया। और देखो इधर की साइड पे अभी भी पूरा जाम लगा हुआ है, क्योंकि इनको डाइवर्ट कर दिया होगा। सो फाइनली गाइस, काफ़ी मशक्क़त के बाद यार हम लोग गुड़गांव पहुंच गए हैं। और जो मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स आए हुए थे, उनकी फैमिली को मैंने ड्रॉप कर दिया है और गुड़गांव पहुंच गए। यहाँ से बस 3-4 किलोमीटर दूर अपना घर है। अब सीधा घर पहुंचेंगे, आराम करेंगे। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट प्लीज़ यार जो मतलब मैंने जो भी हम लोगों ने ट्रिप में देखा झेला, वही सब आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो अगर यार आपको कहीं पे भी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना, तो यार प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप लोग जब सब्सक्राइब कर मतलब चैनल को ग्रो करने में हेल्प करोगे, तो यार मुझे एक अलग से मोटिवेशन मिलता है आगे और मेहनत करने का। सो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग फर्दर भी सपोर्ट करोगे। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।